आपके एंड आपके पार्टनर के करंट एनर्जी लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं देखूंगा आपकी एनर्जी अभी क्या है और आपके पार्टनर के एनर्जी आपके साथ किस तरीके से मैच कर रहे हैं। सबके लिए एप्लीकेबल है, क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, सेपरेटेड पार्टनर के लिए, सेम जेंडर के लिए। आप देख सकते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप लोग देखते रहिए। मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया या फिर पर्सनल वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। फिलहाल मैं देखूंगा आपकी एनर्जी इस टाइम पे कैसा है। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, तो आप लोग कलेक्टिवली देखिएगा। टाइमलेस है, तो जब भी आप देखेंगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आपकी एनर्जी पहले 3 ऑफ शोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ शोर्ड्स, ओके, शोर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ शोर्ड्स, 6 ऑफ शोर्ड्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो और आप मूव ऑन करना चाहते हो कोई नए जगह पे, बट आप स्टक फील कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको सुना सुना इसीलिए फील हो रहा है बिकॉज आप एक्सपेक्ट किए थे कि कुछ चीज़ आपके लिए बने हैं, कोई रिलेशनशिप आपके लिए बने हैं, कोई आपके लिए बने हैं, एंड आप एक्सपेक्ट किए थे कि इन्हीं के साथ कुछ होगा, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, हस्बैंड है, वाइफ है। और 3 ऑफ शोर्ड्स, इट्स जस्ट लाइक एक प्रोसेस, लाइक एस ऑफ शोर्ड्स से 10 ऑफ शोर्ड्स तक जो जर्नी रहा या फिर जर्नी है, उस जर्नी में हम लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से लॉजिकली हम एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। तो 3 ऑफ शोर्ड्स जहाँ पे विम्सिकल आप हो जाते हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम लोगों के जहाँ पे रहता है, वहाँ पे ही हार्ट ब्रेक्स होता है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा प्यार करोगे, जितना ज़्यादा आप किसी इंसान के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा रिस्क रह जाता है हर्ट होने का। आई ऑल्सो फील कि आपका हार्ट ब्रेक इसीलिए भी हुआ है बिकॉज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। आप आज रो रहे हो बेसिकली इसीलिए क्योंकि आप सच में अपने दिल से एक इंसान को, उसके मेमोरीज को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज आप एक्सपेक्ट किए थे कि वो इंसान कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते, वो इंसान कभी आपका दिल को नहीं तोड़ सकते हैं, और अल्टीमेटली वही हुआ जो आपका डर था। तो इसीलिए आपका दिल टूटा है बट इंटैक्ट है। मतलब दिल का एक अलग लेवल का पावर है, वो टूटते भी है और वो जुड़ते भी है। बट अक्सर हम लोग प्यार के ताकत को बहुत नज़रअंदाज करते हैं, दुश्मनी को, या फिर आप कह सकते हो गुस्से को, या फिर आप कह सकते हो अहंकार को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्यार को हम लोग, कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सो 3 ऑफ शॉर्ट्स हम लोगों को बताते हैं यही कि प्यार ग्रो करेंगे। इट जस्ट दैट कि हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच एक टफेस्ट फाइट ऑलवेज होता रहता है। दिमाग आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, दिल हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाते हैं, और इस बार भी आप एक ब्रेकअप, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक सेपरेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि जिससे आपको पास्ट अटैचमेंट से आपको मुक्ति मिल सके। जब भी इमोशनल हो रहे हो आप, तब आप रो के उस इमोशंस को रिलीज कर रहे हो और वापस अपने जोन में आ रहे हो। हो भी सकता है आंसू पोंछ पोंछ के आप काम कर रहे हो ऑफिस में, या फिर आप अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। बट एनीवे, जो प्रोसेस हो रहा है वो है दिल से किसी इंसान के इमोशंस को रिलीज करना और सेल्फ लव को चूज करना। इसीलिए 6 ऑफ शोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि ट्रांजिशनिंग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है धीरे धीरे। 3 से 6 यानी कि जो चकनाचूर हो चुका था आपका इमोशंस, ड्रीम्स, वहाँ से एक एक टुकड़े को जोड़ के एक फ्रेश गेटअवे की तरफ जा रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जा रहे हो, एक जर्नी, एक सोल जर्नी में आप हो। और धीरे धीरे एक एक दिन आपको एक एक लेसन लर्न करना पड़ रहा है। और यहाँ पे सहारा कौन है? सहारा है माँ काली। यहाँ पे सहारा कौन है? आपके शिव शक्ति। तो आई थिंक कि स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, एक एक बेसिक रूटीन फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ हेल्दी हैबिट्स,
क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि जैसे तैसे करके आपको बाहर आना है उस ट्रॉमा से, उस रिश्ते से, उस नेगेटिव पैटर्न से, उस बुरे अतीत से। बट क्या ये पॉसिबल हो रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं के वहीं रह जा रहे हो, लाइक स्टक फील कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप आउटकम के साथ जुड़े हुए हो, आप फ्रीली अपना काम कर नहीं पा रहे हो। आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, किस तरीके से चीज़ें होगा। सो मुझे लग रहा है कि आपका एनर्जी कहाँ पे जाके रुक सा जा रहा है, जहाँ पे आप अपने तरीके से कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें आपके मुताबिक होगा, चीज़ें आप जैसे सोच रहे हो वैसे होगा, और वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि मैं अब क्या करूँ, वॉट आई एम सपोज टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी किसी को कुछ नहीं छोड़ सकता। आई एम नॉट एबल टू रिलीज एनीवन, आई एम नॉट एबल टू रिलीज माई कंट्रोल। दैट्स द सेम थिंग यू आर हैविंग। और यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि एक बार आप अपनी उंगली को लूज करके तो देखो, एक बार उस कंट्रोल को आप लूज करके तो देखो, कोई भाग के नहीं चला जाएगा। चीज़ों को ऑटोमेटिक होने देना है, बट ये आपसे नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं, मैं ऐसे ऑटोमेटिक नहीं जाने दूंगा, मेरा एक लक्ष्य है, मैं वो लक्ष्य पूरा करके ही रहूंगा, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक ये अप्रोच है, और लाइफ बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपका बात नहीं सुनूंगा। इसीलिए ये जिद्दीपन, इसीलिए ये स्टकनेस। आप कह रहे हो कि मेरे पास है कुछ नहीं, मतलब जैसे तैसे करके मैं मेरे पार्टनर को मेरे करीब ले आना चाहता हूँ, जैसे तैसे करके मैं इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, और आपका पार्टनर आपके हाथ पे नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कमिटमेंट, मैं इस टाइम पे आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए। सो यहाँ पे इनसिक्योरिटी आ रही है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं, शायद आपके अंदर कुछ कमियां हैं, शायद इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, लाइक आप एक होल्ड करना चाहते हो कि नहीं, आपके पार्टनर आपको पूछ के डिसीजंस ले, या फिर आपके साथ बात करे, या फिर वो आपको अलाउ करे, और वहाँ पे चीज़ें वहीं के वहीं हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे यूनिवर्स का एक ही कहना है कि आपको लगता है आपके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है, आप खूबसूरत नहीं हो, आप मीडियोकर हो, बट यू आर मोर देन इनफ। बट ये बात आपको समझाएंगे कौन? क्योंकि अभी आपका एनर्जी जो है वो है कि आपका रिप्लाई आपके पार्टनर क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर क्यों आपके बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पास क्या है उसी के बेसिक पे आप अपने आप को जज कर रहे हो, बट आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। सो आप देखते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी ब्रेकअप होता है, और वहाँ पे भी सेम दर्द भरी कहानी से सबको गुजरना पड़ता है। सो ब्रेकअप मतलब क्या है? जब हम लोग भूल जाते हैं कि हम एक ह्यूमन हैं, हमारे अंदर के एलिमेंट्स हैं, और ये सब भूल के हम हमारे अपने आप को बदल देते हैं किसी दूसरे इंसान के सामने, या फिर दूसरे इंसान के जैसे बन जाते हैं, एंड सडनली जब रियलिटी हिट करते हैं कि दूसरे इंसान तो नहीं बदले हैं, वो तो वैसे के वैसे ही है, और हम ही सिर्फ बदल गए हैं, तब जाके आपको ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं, शायद आपको बदलना नहीं चाहिए था। और तब जाके ये सेपरेटेड वाला फीलिंग्स आते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक जैसे नहीं हो, आप दोनों अलग हो, और वैसे ही कुछ फीलिंग्स लेके आप बैठे हो कि चीज़ें वैसे के वैसे ही है, ना ही कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, ना ही कोई मूवमेंट हुआ है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है, ऐसे ही आपका सोच है। अब मैं देखूंगा आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर ये पार्ट रेजोनेट किया है आपके साथ तो आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। हिट द लाइक बटन वंस अगेन। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द 8 ऑफ Swords. ओके, King of Wands. ओके, एंड द 10 ऑफ Pentacles. ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ Wands का कार्ड्स आए हैं। यस, मुझे लगता है कि जैसे वो और आप स्टक थे, एज इफ वो आपको ब्लॉक करके रखे थे, वो आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको अलाउ नहीं कर रहे थे अपने आप को एक्सप्रेस करने
नहीं दे रहे थे, वो आपको भी एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे थे। मुझे लगता है कि चीखना, चिल्लाना, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर, डर पैदा करना, ये सब हुआ था। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। वो हो सकता है कि शक कर रहे थे आपको किसी और के साथ, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे डिग्निटी का सवाल आया था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करके कुछ डिसीजंस लिए थे, बहुत गलत डिसीजंस लिए थे, और हो भी सकता है कि वो आपको ब्लॉक किए थे। और नाउ आपके पर्सन धीरे धीरे उस डरावने फेज से बाहर आ रहे हैं, एक डिप्रेसिव फेज से बाहर आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात इसीलिए करना बंद किए थे क्योंकि आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे थे और वो आपको बहुत गलत समझ रहे थे। मुझे लगता है कि ये ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग है, एक फियर बेस्ड कनेक्शंस है, जहाँ पे आप चुपचाप इस इंसान का बदतमीजी सह रहे थे और आपको लग रहा था कि ये जो कह रहे हैं ये सब सही कह रहे हैं, शायद आपके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। नाउ द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने बांध के रखा थे, या फिर आपके पार्टनर को किसी ने डरा के रखे थे। हो भी सकता है कि उनके लाइफ में कुछ डर था, या फिर उनके फैमिली का प्रेशर था, या फिर उनके काम को लेके कुछ डर था, पास्ट को लेके कुछ डर था। राइट नाउ दे आर अबाउट टू रिलीज देयर फियर। जैसे कि आप स्टक फील कर रहे थे और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि नेक्स्ट फेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का जो एनर्जी इस टाइम पे है, वो आई फील कि वो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ कुछ झगड़े के लेके बात करना चाहते हैं कि क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, क्यों वो उन्होंने शक किया, क्यों उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए। द एट ऑफ शोर्ड्स का एक कार्ड है कि धीरे धीरे अब वो एक क्लैरिटी की तरफ आ रहा है और अब वो एक्शंस लेंगे जो एक्शंस वो नहीं लेना चाहते थे। आई थिंक कि वो आपको ब्लॉक करके रखे थे, अब मुझे लग रहा है कि वो फेस टू फेस बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिकेशंस इश्यूज अगर है तो वो रिजॉल्व होने के बारे में वो सोच रहे हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो आपके सामने आके आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, और हो भी सकता है कि जो इश्यूज लेके आप दोनों का बात बंद था, अब वो इश्यूज के बारे में वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए वो आ रहे हैं। नाउ द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो इंस्पिरेशंस का राजा है, पैशन का राजा है। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लॉजिकली अपने आप को प्रूव किए थे इस इंसान के सामने कि देखो आई एम राइट इन दिस ओकेशंस, और मैं अपने आप को प्रूव किया हूँ ऐसे ऐसे करके। और ये इंसान आपको समझ नहीं रहे थे। ओके, लाइक कब फ्रस्ट्रेशंस होता है बोलिए तो जब आप सब कुछ बोल के भी, समझा के भी सामने वाले पर्सन को देखते हो कि वो आपको निगलेक्ट करते हैं, तब फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है। अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान चीज़ करेंगे, ये इंसान आपको रिस्पेक्ट देंगे, ये इंसान आपके इश्यूज को समझेंगे, ये इंसान स्टेप लेंगे, इनको जो करना चाहिए वो लेंगे, वो करेंगे, वो उस जगह पे जाएंगे, क्योंकि अब इनका जो अप्रोच रहेगा बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान है जो दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं, जो रास्ता क्रिएट करते हैं, जो कम्युनिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो ये इंसान पहले ऐसे नहीं थे, पहले शायद ये बात नहीं करना चाहते थे, डिक्लाइन कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये इंटरेस्टेड होंगे, ये बात करना स्टार्ट करेंगे। ये सेपरेशंस में अगर आप दोनों चल रहे हो तो ये फिर से एक्शंस लेंगे, एफर्ट्स देंगे, और रिश्ते टेन ऑफ पेंटिकल्स पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों काउंटर बैलेंस जोन में आ रहे हो। फैमिली कुछ इश्यूज था जो रिजॉल्व होने वाला है, यहाँ तक कि पॉजिटिवनेस रिलेटेड कुछ इश्यूज था, शादी रिलेटेड कुछ इश्यूज था, फ्यूचर रिलेटेड कुछ इश्यूज था, फाइनेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज था जो खत्म होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सही प्रूफ करेंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे, और कहीं ना घर वालों का कोई अप्रूवल मिलेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कोई कुछ खुशखबरी इंतजार करे आप दोनों के लिए, आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे। आप दोनों का जो देखिए प्यार, इस रीडिंग में मुझे लग रहा है कि शादी या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट या फिर एक साथ रहना या फिर एक माइलस्टोन अचीव करना, दिस इज ऑल इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर आर्कना का कार्ड्स नहीं आए हैं। सो आई एम नॉट सेंसिंग कि आप दोनों की जिंदगी में कुछ मैसिव अपग्रेड हो रहा है या फिर कुछ मैसिव चेंज आ रहा है, बट जो भी माइनर फाइट्स हो रहा था वो फाइट्स खत्म होगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अल्टीमेटली बात करके आप दोनों एक दूसरे को सॉरी कहेंगे या फिर एक दूसरे को समझेंगे या फिर गिफ्ट एक्सचेंज होगा। सेक्सुअल कोई अट्रैक्शंस एज सच पहले नहीं
दिख रहा था, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना बोला था कुछ चीज़ों के लिए और वापस वो हाँ बोलेंगे, यहाँ तक कि वो कम्युनिकेट करना बंद कर दिए थे, अब वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे। द टेन ऑफ पेंटिकल्स, जो अटेंशंस, जो प्यार आपको चाहिए, जो आपके लिए आप कह सकते हो कि वही आपके लिए सब कुछ है, लाइक ऐसा वाला जो फीलिंग्स है कि अगर आपको आपका पार्टनर मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है। अगर ऐसा ही आपका फीलिंग्स है तो वो वैसे ही फीलिंग्स वो आपके लिए डेडिकेट करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत स्वीट कम्युनिकेशंस होगा, जैसे कि वो आप ही के लिए बने हैं और आप उनके लिए बने हो। काइंड ऑफ एक फ्यूचरिस्टिक कमिटमेंट यहाँ पे वो देंगे कि आप ही के साथ वो शादी करेंगे, आप ही के साथ वो लाइफ बिताएंगे, आप ही के साथ वो रहेंगे। यानी मुझे लगता है कि इसका स्टार्टिंग बहुत बिटर हुआ था। थ्री ऑफ वॉन्ट्स, हालांकि आप दोनों को ही पता है कि एक दूसरे के बगैर आप दोनों जी नहीं सकते हो, बट फिर भी ये सब ड्रामा चलता रहता है कि आप क्यों उनको बोल के कुछ नहीं किए हो, और लाइक आपको परमिशंस लेना चाहिए था या फिर उनको परमिशंस लेना चाहिए था। कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज हो रहा था और आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में आपका वैल्यू बहुत कम है, इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नाम का चीज़ नहीं है, और इसीलिए काइंड ऑफ आप कंप्लेन कर रहे थे, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड थे। बट मुझे लग रहा है द टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, कुछ खुशखबरी मिलेगा, कुछ स्पेशल फील आपके पर्सन आपको करवाएंगे और उससे पूरा सिनेरियो चेंज होगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या इंफॉर्मेशंस शेयर कर रहे, ओरेकल मैसेजेस क्या मिल रहा है, ओरेकल का एडवाइस, ओरेकल का एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर को, क्या जानना चाहिए डिवाइन फेमिनाइन। न्यू बिगिनिंग्स, आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होगा, आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होगा। ये इसीलिए न्यू बिगिनिंग हो रहा है बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड थे। देखिए नंबर 13 आ रहा है, तो मतलब 1 3 4 अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 13 डे मतलब डेट इंपॉर्टेंट अगर है, या फिर जनवरी मंथ, अप्रैल मंथ, मार्च मंथ में आपका पार्टनर है, तो ये भी रिलेटेड है। बट आपको पता है कि मैं कोई जोडियक बेस्ड, कोई भी पर्टिकुलर साइन बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ। तो नंबर्स का बात छोड़िए, सिंपल न्यू बिगिनिंग हो रहा है और डिवाइन फेमिनाइन आपको कह रहे हैं कि आप दोनों एक नया शुरुआत करने वाले हो, और ये नया शुरुआत शायद सेपरेशंस के बाद हो रहा है, शायद बातें बंद हो चुका था कंप्लीटली, आप दोनों अलग हो चुके थे एंड देन ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप दोनों को, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर को अभी क्या करना है, अडेप्टेबिलिटी। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नया हैबिट अडॉप्ट करनी है, एक दूसरे को समझना है, और सिंस आप दोनों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ चलना है, सोल जर्नी को कंप्लीट करना है, सोल जर्नी को लेके चलना है, तो एडॉप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ओ ये पर्सन और मैं बहुत ही अलग हूँ, वी आर नॉट सेम, वी आर टोटली डिफरेंट, वी आर अपोजिट, सो वी कांट कंटिन्यू, नो, ये बात नहीं है। आई थिंक आपको समझना है कि ये पर्सन ऐसे ही है और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना बेटर है, इसको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर चेंज आप नहीं कर सकते एक दूसरे को, काइंड ऑफ ऐसा सोचना चाहिए। एडॉप्टेबिलिटी मतलब वो जो कह रहे हैं उसको सुनिए, उसको मानिए, आप जो कह रहे हो उसको भी आप क्लियरली बताइए कि मैं ऐसा हूँ और मैं चेंज नहीं हो सकता, और आपको भी मैं चेंज नहीं करने के लिए कहूँगा, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी किस तरफ ये रिश्ता पहुँचेगा, कहाँ पे जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर इस समय। ओह वाह, एश्योरेंस, दिस इज एन एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब ये रिश्ता सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, और बहुत ही अच्छा रहेगा। आई काइंड ऑफ फील पर्सनली कि आपको डाउट हो रहा था कि क्या ये रिश्ता टूटेगा, क्या शादी टूट जाएगा, क्या हम लोग एक साथ रह पाएंगे, क्या ये मेरा फ्यूचर में रहेगा, क्या इसके साथ फ्यूचर में शादी हो सकता है, क्या इसके साथ कोई फ्यूचर है, क्या ये पर्सन वापस आ सकता है कभी भी, क्या इस इंसान के साथ मेरा कुछ लिखा है। द एश्योरेंस के कार्ड्स देख लीजिए, दैट इज हाउ ब्यूटिफुल। दानू, माँ दानू, मदर दानू। सो आई काइंड ऑफ फील के यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते को आप छोड़ के कहीं मत जाओ, या फिर आपको समझना है कि आप दोनों एक नया शुरुआत करने वाले हो, तो अडॉप्ट करो एक दूसरे के हैबिट को, एक दूसरे को समझो, एंड
यूनिवर्स एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये रिश्ता जहाँ पे जाएगा वो अच्छा होगा। हो सकता है कि इनिशियली आप दोनों स्ट्रगल करेंगे बट बाद में सब ठीक हो जाएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है जो ईगो के वजह से हो रहा था, कंट्रोल की वजह से हो रहा था, जिद्दीपन की वजह से हो रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड होता दिख रहा है मुझे। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हो जाएगा परमानेंटली, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हो जाएगा और चीज़ें फिक्स हो जाएगा। आई फील कि चीज़ें फिक्स नहीं हो रहा था, आप अपनी तरफ से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, प्रूफ कर रहे थे और वो भी कर रहे थे और काइंड ऑफ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि दोनों का जो कनेक्शंस था वो बिगड़ जा रहा था। बट अब धीरे धीरे चीज़ें फिक्स होगा, एक ब्रिज क्रिएट होगा और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। दैट्स द एश्योरेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा माँ काली मेरे रिश्ते को आगे लेके जाइए एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नई वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।